ऑस्ट्रिया में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, हम सीना तान कर कह सकते हैं, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। पीएम मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को बताया अर्थपूर्ण। कहा, हमने हमेशा दुनिया को शांति और समृद्धि दी, इसलिए विश्व बंधु हैं। पीएम मोदी ने भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के वायदे को दोहराया। कहा, 10 साल में 10वीं से 5वीं तक का सफर तय किया। पीएम मोदी ने अपने मिशन 2047 का जिक्र कर कहा, भारत 2047 में आजादी की 100वीं सालगिरह विकसित राष्ट्र के रूप में मनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, सिर्फ टॉप पर पहुंचना भारत का लक्ष्य नहीं, आज 1000 साल से भारत की नींव रखी जा रही है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। कहा, 65 करोड़ लोगों ने वोट किया और कुछ ही घंटों में रिजल्ट आ गया, यही हमारी चुनावी लोकतंत्र की शक्ति है। पीएम मोदी ने कहा, भारत और ऑस्ट्रिया दुनिया के दो छोर पर बसे हैं, लेकिन लोकतंत्र हमें जोड़ता है। पीएम मोदी ने कहा, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच कई समानताएं, दोनों देशों के बीच रिश्तों का पुराना इतिहास। पीएम मोदी ने नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक एंटोन जिंगलर का जिक्र कर कहा, भारतीय नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन से उनका रिश्ता। वियना में भारतीय समुदाय से मिले पीएम ने लोगों का अभिवादन किया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम के स्वागत में भारतीय समुदाय के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, कलाकारों ने संगीत और नृत्य के जरिए समा बांधा। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक एंटोन जेलिंगर से की मुलाकात। दोनों के बीच आध्यात्म और क्वांटम फिजिक्स के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नोबेल विजेता एंटोन जेलिंगर ने पीएम मोदी को बताया आध्यात्मिक शख्सियत। कहा, ये एक ऐसी विशेषता है जो आज दुनिया के ज्यादातर नेताओं में होनी चाहिए। वियना के संघीय चांसलरी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक, पीएम और ऑस्ट्रियाई चांसलर के बीच ऊर्जा, एआई, जलवायु परिवर्तन को लेकर बातचीत। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति एवीडी बिलेन से की मुलाकात। बोले, हमारे संबंधों के 75 साल पूरे, रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। विदेश यात्रा से लौटने के बाद काम में जुटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिग्गज अर्थशास्त्रियों से आज मुलाकात कर बजट पर लेंगे सुझाव। पीएम मोदी की बैठक में अर्थशास्त्रियों के अलावा नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी होंगे शामिल। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के रोड मैप पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों को आज संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति। आरएसएस के अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाया जनसंख्या का मुद्दा, जनसंख्या नियंत्रण के कानून को बनाने की मांग की। गिरिराज सिंह ने चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा, कानून तोड़ने पर छीन लिया जाएगा वोट का अधिकार। गिरिराज सिंह ने कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब पर लागू हो जनसंख्या कानून, जो नहीं माने उसे सरकारी योजनाओं का लाभ न दिया जाए। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी की मांग, बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा। कहा, अगर इसमें दिक्कत है विशेष सहायता दी जाए। विजय कुमार चौधरी ने कहा, बिहार विशेष राज्य का है हकदार, बिहार भाग्यशाली नहीं है, इस राज्य के पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव। देवरिया में ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम के कार्यक्रम में हंगामा, सम्मान में मिला पतका फेंककर कार्यकर्ताओं ने विरोध व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने विजय लक्ष्मी गौतम से सम्मान लेने से इनकार किया। राज्य मंत्री पर सपा के कार्यकर्ताओं के लिए काम करने का आरोप लगाया। एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती इस्माइल का अटैक, मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, सेक्युलर पार्टियां पर लीडरशिप नहीं देना चाहती। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वोटिंग। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर सबसे ज्यादा करीब 79% वोटिंग। हिमाचल के नालागढ़ में 75.22% मतदान। उत्तराखंड की मंगलौर सीट से 67% से ज्यादा मतदान की खबर। बंगाल की 4 सीटों पर 62% से ज्यादा वोट कास्ट किए गए। तमिलनाडु की विक्रावंडी सीट पर 77.73% वोटिंग। बिहार की रूपौली और पंजाब की जलंधर सीट पर 51% वोट पड़े। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुनवाई। केंद्र ने सुनवाई से पहले दाखिल किया हलफनामा। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में नीट की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली से इनकार कर कहा, दोबारा परीक्षा कराई जाने की कोई जरूरत नहीं। केंद्र सरकार ने भविष्य में पेपर लीक को रोकने के लिए 7 सदस्यीय पैनल का प्रस्ताव रखा। कहा, काउंसलिंग प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने दाखिल किया हलफनामा।
कहा सभी राज्यों में नहीं हुआ पेपर लीक। सुप्रीम कोर्ट से एनटीए की अपील, नीट पेपर रद्द होना चाहिए। स्कूल की किताबों को लेकर एनसीईआरटी ने फिर साफ किया, सिर्फ तीसरी और छठी क्लास की किताबों में ही बदलाव। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं भी पति से मांग सकती हैं गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जेडीयू ने स्वागत किया। केसी त्यागी ने कहा, हम मुसलमान महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश, शंभू बॉर्डर को 1 हफ्ते में कराया जाए खाली। 13 फरवरी से किसान दे रहे हैं वहां पर धरना। शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश पर किसान नेता सरवण सिंह पंढेर का बयान, कहा हमारे पास कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी आएगी जिस पर हम 16 जुलाई को मीटिंग करेंगे। सरवण सिंह पंढेर ने कहा, बॉर्डर खुलेगा तो हमारा निर्णय शुरू से है दिल्ली जाने का। विभव कुमार की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 12 जुलाई को आदेश जारी करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। वर्ली हिट एंड रन केस के आरोपी की कोर्ट में पेशी, मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस की कस्टडी में भेजा। वर्ली एक्सीडेंट केस में सरकार ने मदद का ऐलान कर मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10 लाख देने की बात कही। सरकार के मदद के ऐलान पर पीड़ित परिवार ने कहा, हमें मदद नहीं, न्याय चाहिए, मिहिर शाह को हो फांसी। पीड़ित परिवार से मिले आदित्य ठाकरे, आरोपी के पिता को पार्टी से निकालने की मांग की, बोले आरोपी के घर पर भी चले बुलडोजर। आरोपी के पिता को पार्टी से निकालने से ज्यादा जरूरी पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। हिट एंड रन केस पर बोले सीएम शिंदे, कानून के सामने सब बराबर हैं, गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस हादसे पर सूरजपाल के रिश्तेदार मेवाराम का बयान, बाबा पर लगे आरोपों को फर्जी बताया, भगदड़ के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। हाथरस कांड पर सीएम योगी सख्त, सस्पेंड हुए 6 अधिकारियों पर एफआईआर होगी, विजिलेंस जांच भी कराई जाएगी। मायावती ने हाथरस मामले की एसआईटी रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए लिखा, जांच रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित। अगरतला रेलवे स्टेशन से 5 रोहिंग्या गिरफ्तार, अवैध तरीके से कर रहे थे एंट्री, पुलिस पूछताछ में जुटी। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में लागू होगा ड्रेस कोड, मोहन यादव सरकार ने की तैयारी। पटना में इंजीनियरिंग पर भड़के सीएम नीतीश कुमार, तय समय में काम पूरा करने का निर्देश, बोले कहिए तो हम आपके पैर छू लेते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बजट पेश किया, काशी विश्वनाथ की तरह खाटू श्याम जी मंदिर का कॉरिडोर बनेगा। बजट में किसान, महिला और युवाओं पर फोकस, 4 लाख से ज्यादा नौकरी देगी सरकार। राजस्थान में एक साथ होंगे पंचायत चुनाव, बजट में सरकार का ऐलान। 2047 को ध्यान में रखकर राजस्थान का बजट बनाया गया, सीएम भजनलाल शर्मा का बयान। बजट पेश करने के बाद बोली राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी, हर वर्ग का रखा गया ध्यान। बजट पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सिर्फ खानापूर्ति की गई। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने पानी को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा हमने राज्य के हर क्षेत्र में पानी पहुंचाने का काम किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस की सरकार ने इस परियोजना को रोक कर रखा। सीएम भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी को लेकर लोगों को भरोसा देते हुए कहा, हम इस योजना पर काम कर रहे हैं, इस परियोजना से पीने का पानी से लेकर खेती के लिए भी मिलेगा पानी। मणिपुर में धीरे धीरे लौट रही है शांति, सीएम बीरेन्द्र सिंह का बयान। कठुआ आतंकी हमले को लेकर एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, लगातार खराब हो रहे कश्मीर के हालात, बीजेपी सरकार दे जवाब। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में तोड़फोड़, टीएमसी पर गोली चलाने का आरोप। कुवैत में गायब हिमाचल प्रदेश के मंडी के शख्स, धनदेव के परिवार से मिली सांसद कंगना रनौत, कुवैत में 24 जून से लापता हैं धनदेव। सांसद कंगना ने परिवार को दिया मदद का भरोसा, कहा हम इस मामले को लेकर काफी गंभीर है, हमने इस पर केंद्र से बात की है। अगरतला में स्कूल बंद करने के खिलाफ एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, सीएम आवास का किया घेराव। महाराष्ट्र के पुणे में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ी में लगी आग, गाड़ी जलकर हुई खाक, बाल बाल बचा ड्राइवर। दिल्ली में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई इलाकों में सड़क पर जल जमाव की वजह से लगा लंबा जाम। गोरखपुर में लगातार बढ़ रहा राप्ती नदी का जलस्तर, नदी किनारे के इलाकों में जांच करने पहुंचे डीएम। बिहार के सासाराम में मूसलाधार बारिश के बाद चारों तरफ भरा पानी, सदर अस्पताल में भरा पानी, अस्पताल पहुंचने में लोगों को हो रही परेशानी। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पाताल गंगा के पास सड़क पर मलबे का अंबार। असम के डिब्रूगढ़ में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में पानी में डूबे घर। यूपी के मैनपुरी में आसमान से बरसी आफत, आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत, घर वालों में छाया मातम। श्रीनगर में पर्यटन को लेकर नई पहल, डल झील इलाके में पर्यटकों के लिए चलाया जा रहा तांगा, टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए बग्गी। उत्तराखंड के सीएम ने दिल्ली के श्री केदारनाथ धाम में किया भूमि पूजन, कहा आने वाली पीढ़ी को आध्यात्म से जोड़ेगा केंद्र। 11 दिनों में 2,50,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन। 29 जून से शुरू हुई है अमरनाथ यात्रा। श्रीनगर में सीआरपीएफ की महिला कमांडो की तैनाती की गई, अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा में तैनाती। जम्मू कश्मीर के सांबा में एसओजी और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, इलाके की गतिविधियों पर रखी जा रही है कड़ी नजर।
इजरायली सेना ने गाजा सिटी को खाली करने का आदेश दिया, लोगों को दक्षिण की तरफ पलायन करने को कहा। इजरायली सरकार के प्रवक्ता ने फिलिस्तीनियों से युद्धग्रस्त इलाके से चले जाने की अपील करते हुए कहा, हम नहीं चाहते आम नागरिकों को किसी तरह का नुकसान हो। इजरायली एयरफोर्स ने मध्य गाजा में बमबारी की, कम से कम 20 फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का एक्शन जारी, बमबारी में तबाह हुए इलाकों में तलाशी भी जारी। ब्रिटेन के नए पीएम कीयर स्टारमर ने नाटो सम्मेलन में कहा, ब्रिटेन में सरकार बदलने से यूक्रेन की मदद की नीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस में अब अमीरों को देना होगा ज्यादा इनकम टैक्स। रूस की संसद ने अमीरों पर अधिक टैक्स लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। रूस के नए टैक्स बिल के मुताबिक 24 लाख रुपए तक की कमाई पर 13% लगेगा टैक्स। अधिकतम टैक्स की सीमा 22% रखी गई। इंडोनेशिया में लैंडस्लाइड के मलबे में दबने से 23 लोगों की मौत। मलबे में दबे और लोगों की तलाश जारी, बचाव कार्य के लिए भी फोर्स की तैनाती। पीओके में हुआ बड़ा हादसा, पहाड़ी सड़क से खाई में गिरी एक जीप, हादसे में 14 लोगों की मौत, 2 घायल। तीसरे T20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 23 रनों से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत 2-1 से आगे। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी कर 182 रनों का लक्ष्य रखा। 183 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 159 रन ही बना सकी। भारत के कप्तान शुभमन गिल ने जड़ी 50, 66 रन की शानदार पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ अर्धशतक बनाने से चूके, 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन चलते बने। भारत के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 3 और आवेश खान ने 2 विकेट चटकाए। खलील को 1 विकेट मिला। भारत के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ ने बीसीसीआई से एक्स्ट्रा बोनस लेने से मना किया। बाकी कोचिंग स्टाफ के बराबर ही 2.5 करोड़ रुपए इनामी राशि लेने को तैयार। बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ और बाकी कोचिंग स्टाफ को 2.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। 5 करोड़ रुपए लेने से मना करने पर बीसीसीआई बोला, राहुल द्रविड़ की भावनाओं का सम्मान। जहीर खान या लक्ष्मीपति बालाजी में से कोई बन सकता है टीम इंडिया का नया बॉलिंग कोच। गौतम गंभीर ने सुझाया विनय कुमार का नाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेला। युवाओं से की अपील, स्वस्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए खेलना कूदना बेहद जरूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डुरंड कप 2024 का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण किया गया।